क्या नॉर्मल बीएससी करने के बाद हमें बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल करना चाहिए? आज के वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे। और क्या बीएससी करने के बाद, नॉर्मल बीएससी करने के बाद हम एमएससी पैरामेडिकल या एमएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट इट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नॉर्मल बीएससी कहने का मतलब है कि आपने बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब इन सब कोर्सेज से किया है जिसका मेडिकल फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। सो अगर आपने नॉर्मल बीएससी किया है और इसके बाद आप एमएससी नर्सिंग या एमएससी पैरामेडिकल करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो? तो आंसर है नहीं, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल नहीं किए हो तो आप एमएससी नर्सिंग या एमएससी पैरामेडिकल नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या हमें नॉर्मल बीएससी करने के बाद बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल में जाना चाहिए? तो मैं आपको इसके पीछे एक लॉजिक बताती हूँ, फिर मैं जवाब बताऊंगी, क्योंकि लॉजिक जाने बिना जवाब जानना अच्छा नहीं होगा। मुझे रीज़न भी बताना होगा कि मैं किस बेस पे ये बात कह रही हूँ। सो देखो, बीएससी आपने जो किया है वो एक ग्रेजुएशन कोर्स है, और अगर आप बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल के बारे में सोच रहे हो तो वो भी एक ग्रेजुएशन कोर्स है। तो ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन कोर्स करना तो वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके फिर ये वाला ग्रेजुएशन जो आपने अभी किया है वो तो 4 साल 3 साल आपके बर्बाद ही हैं। जितने भी साल का आपने किया हो वो तो साल आपके बर्बाद है, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं आने वाला है। सो आप अपने साल क्यों बर्बाद करोगे? इससे अच्छा है कि आप आगे का सोचो, है ना। अगर मैं बात करूँ, आपको तुरंत जॉब पाना ही पाना है। अगर कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने ये झूठ में कर लिया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल करके जल्दी से जॉब ले लूँ, मेरी लाइफ सेटल हो जाए, तो ठीक है, आप कर लो, फिर वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप मेरा सजेशन मांग रहे हो कि इससे बेहतर क्या होगा, तो मैं इससे बेहतर भी ऑप्शन आपको बता सकती हूँ। जैसे मान लो आपने बीएससी कर लिया, बीएससी के बाद भी ऐसी कई सारी जॉब्स हैं जो आप 15-20 हज़ार महीना कमा सकते हो। तुरंत बीएससी के बाद भी आपके पास ऐसी जॉब्स है जिससे आप 15-20 हज़ार महीना कमा सकते हो। और आप बीएससी नर्सिंग 4 साल फिर से करोगे तब भी आप पैसे हैं वो 15-20 हज़ार ही कमा पाओगे। हाँ, बीएससी नर्सिंग अगर एम्स वगैरह से कर लिया, एमएनएस से कर लिया, तो फिर सैलरी हाई है, उसे आप टारगेट कर रहे हो तो आप बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी बीएससी अगर आप उतना पढ़ सकते हो तो आप बीएससी के फील्ड में भी आगे बढ़ सकते हो। इसमें भी आप पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? बीएससी करने के बाद आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होता है। आईआईटी जैम का एग्ज़ाम जब आप क्वालिफाई करते हो तो आईआईटी से आपको एमएससी करने का मौका मिलता है। और जब आप आईआईटी से एमएससी कर लेते हो, 2 ही साल की एमएससी होती है। कहाँ बीएससी नर्सिंग आपके 4 साल का होगा, लेकिन ये 2 ही साल का होता है। आईआईटी से अगर आप एमएससी कर लेते हो तो उसके बाद आपकी प्लेसमेंट 50-60 हज़ार रुपये तक भी लग जाती है। ठीक है। प्लेसमेंट कहने का मतलब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कंपनीज आएंगी, उसमें आपको जॉब इतनी मिल जाएगी कि मतलब आपके पास ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। सो आप आईआईटी से एमएससी करने के बारे में सोच सकते हो। आईआईटी से आपने एमएससी कर लिया तो आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। फिर चाहो तो आप नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें भी आपके 40 हज़ार रुपये महीना तक की मतलब पढ़ने का खाली आपको पैसा मिलता है 40 हज़ार रुपये महीना। अगर आप पीएचडी करते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो भी लगभग 40 हज़ार रुपये महीना आपकी सैलरी होती है। अगर आप पीएचडी करके प्रोफेसर बन जाते हो तो आपकी सैलरी लाख रुपये महीना तक होती है। सो ये फील्ड भी काफ़ी अच्छा है और आपको कम समय में पैसा दे रहा है। जैसे कि मान लो आप चाह रहे हो कि बीएससी करने के बाद तुरंत एमएससी कर लो। एमएससी करोगे 2 साल में हो जाएगा और 2 साल के बाद आपकी अच्छी खासी जॉब लगने वाली है, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो। ठीक है। और पढ़ने में नहीं भी अच्छे हो तो 15-20 हज़ार की जॉब तो आराम से लगी जाएगी। और सेम प्रोसेस इसमें भी होने वाला है। बीएससी नर्सिंग आप करोगे तो नहीं पढ़ने में अच्छे हो तो 15-20 हज़ार की जॉब लगेगी। पढ़ने में बहुत अच्छे हो, एम्स या एमएनएस से कर लिया तो आपकी लाख रुपए तक जॉब लगेगी। तो देखो, बीएससी 4 साल आपने की, फिर आपको 4 साल देना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग करने के लिए। लेकिन आपने बीएससी की है तो एमएससी करने के लिए 2 ही साल देना पड़ेगा, तो आपके 2 साल की बचत है। अगर आप 2 साल अपना बचाना चाहते हो तो मैं कहूँगी एमएससी के फील्ड में जाओ। अदरवाइज अगर 15-20 हज़ार की जॉब चाह रहे हो तो चाहे बीएससी कर लो, चाहे ये कर लो। ठीक है, आपकी मर्जी है, टोटल आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि आप एमएससी के फील्ड में जाओ। वापस से ग्रेजुएशन करने का कोई खास मतलब नहीं है। जितना पैसा इसमें कमाने जा रहे हो उतना आपको अभी ही मिल जाएगा 2 साल बाद, एमएससी करने के बाद। ठीक है। और बहुत पढ़ सकते हो, पढ़ने का जुनून है आपके अंदर, तो एम्स या एमएनएस में जाने के बजाय आप एमएससी में ही अच्छा कर लो। एमएससी में अच्छा कर लो, आईआईटी में चले जाओ। आईआईटी भी बहुत एक नामी संस्था होती है, आप जानते हो आईआईटी बहुत नाम है संस्था का, है ना। तो उसके थ्रू भी आप जा सकते हो, उतना ही पैसा आपको मिलेगा और बल्कि 2 साल आपके बचेंगे भी।
फिर से ग्रेजुएशन करने में 4 साल लगेंगे और इसमें जाने में 2 साल लगेंगे। सो डिसीजन आपका है, मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए। एमएससी के और भी कुछ ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। इस वीडियो में मैंने एमएससी के बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम बता रखे हैं। ये एग्जाम्स आप क्वालिफाई करते हो तो आप एमएससी में जा सकते हो और अच्छे लेवल पे जा सकते हो। गैट बी जैसा एग्जाम होता है, अगर आपने बायोलॉजी से बीएससी कर रखी है तो गैट बी एग्जाम होता है, जिसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो एमएससी करने के साथ साथ आपको 5,000 से 12,000 रुपये महीना तक मिलता है। कॉलेज वाइज वैरी करता है। जैसे मान लो आपने एमएससी कर रहे हो आप, तो महीने का 5,000 10,000 मिलेगा, अभी से मिलने लगेगा। और गैट भी कोई बहुत टफ एग्जाम नहीं है, गैट भी इजी एग्जाम है। आपने नीट लेवल की भी तैयारी कभी की है ना, तो गैट भी आप निकाल सकते हो। सो गैट भी बहुत टफ एग्जाम नहीं है। सो आपके लिए मेरा सजेशन यही होगा कि बीएससी नर्सिंग से बेहतर पड़ेगा कि आप इसी फील्ड में रहो। हाँ, आपका पैशन है कि आपको नर्सिंग करना है तो आप जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, फाइनल डिसीजन आपका है। मैंने बस आपको सजेस्ट किया है, मैंने कोई फोर्स नहीं किया है। आपका जो डिसीजन है आप वो कर सकते हो, मैंने आपको रास्ता बता दिया। एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम मैंने इस वीडियो में बताए हैं, प्लस इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम बताए हैं उसकी डिटेल वीडियो भी हमने बना रखी है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। और गैट बी जो एग्ज़ाम है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि उसमें स्कॉलरशिप मिल रही है, तो उस पर भी अनूप सर ने वीडियो बना रखा है कि गैट बी एग्ज़ाम क्या होता है, क्या पेपर पैटर्न है, कितनी फीस लगती है, कब होता है, सब कुछ अनूप सर ने इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। सो अभी भी आपके पास समय है, आप डिसाइड कर लो। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो ज़रूर मेंशन करना। और इसके अलावा किसी कोर्स में आपका मतलब इंटरेस्ट या जानना चाहते हो या किसी चीज़ की कंपैरिजन जानना चाहते हो कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, तो उसके लिए भी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, कंपैरिजन की प्लेलिस्ट, जिसमें हमेशा हमने 2 कोर्सेज़ को कंपेयर करके आपको बताया, 2 या 2 से अधिक कोर्सेज़ को कंपैरिजन करके बताया है। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप कंपैरिजन देख सकते हो चीज़ों का। क्योंकि आपका करियर है, आपको खुद डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हो, तो आपको करियर की डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। और अगर आप कंफ्यूज हो ना, पूरी तरह से कंफ्यूज हो कि हमें करना क्या चाहिए, हम तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, तो इसके लिए भी मैंने सजेशन पे वीडियो बनाया है कि फ्यूचर में क्या करें। बहुत अच्छी वीडियो है बच्चों, आप सबके काम आएगी। और जिस हिसाब से आप माइंड में अपने सोचते हो उस हिसाब से आपको करियर के लिए मैंने गाइड किया है। ऐसा नहीं कि सभी को एक ही गाइडेंस दे दी है, अलग अलग बच्चों को अलग अलग हिसाब से मैंने गाइडेंस दिया है इसमें। सो इस वीडियो को भी आप देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। मैं ये सारी वीडियोस आपको इसलिए बताती हूँ, मैं नहीं चाहती, मैं व्यूज़ के लिए नहीं बताती हूँ, मैं मैक्सिमम ये होता है कि आप जो फंसे हो वो इन वीडियोज़ के थ्रू निकल जाओ। आपसे जो रिलेटेड वीडियो है वही मैं आपको बताती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है आपको क्या करना है। That's all about the video. I hope this video was helpful for you. Thank you so much for watching and wish you all the best for whatever you are going to do in your life. Wish you all the best बच्चों, अच्छे से अपना करियर चूज़ करो और उस पर आगे बढ़ो। Bye, take care.